बहुत नरमी से सामने वाले को याद दिलाएं कि जब आप भावुक नहीं, निष्पक्ष थे और धन के अपने पुराने ब्लूप्रिंट की गिरफ्त में नहीं थे, तो आपने मिलकर क्या फैसला किया था। जागरूकता, पैसे से संबंधित बचपन की किसी विशिष्ट भावनात्मक घटना के बारे में सोचें। समझ, लिख लें कि इस घटना ने आपके वर्तमान वित्तीय जीवन को किस तरह प्रभावित किया होगा। अलगाव, क्या आप देख सकते हैं कि यह चीज आपने सिर्फ सीखी है और यह आपके मूलभूत स्वरूप में शामिल नहीं है। क्या आप देख सकते हैं कि वर्तमान पल में आपके पास बदलने का विकल्प है। घोषणा, दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं अतीत के अपने धन संबंधी नकारात्मक अनुभवों को छोड़ता हूं और एक नया व समृद्ध भविष्य बनाता हूं। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। तो आपका धन का ब्लूप्रिंट कहां निर्धारित है। अब $1 मिलियन वाले सवाल का जवाब देने का समय है। धन और सफलता का आपका वर्तमान ब्लूप्रिंट कैसा है और यह अवचेतन रूप से आपको किन परिणामों की ओर ले जा रहा है। सफलता, द्वयमता या वित्तीय असफलता। ब्लूप्रिंट इन तीनों में कहां निर्धारित है। आपकी प्रोग्रामिंग आर्थिक संघर्ष के लिए हुई है या आर्थिक संपन्नता के लिए। आप अपने धन के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं या फिर आराम से काम कर रहे हैं। आपकी कंडीशनिंग नियमित, स्थायी आमदनी के लिए हुई है या फिर अनियमित, अस्थायी आमदनी के लिए। आप उतार चढ़ाव का सिलसिला जानते हैं। पहले तो पैसा आपके पास होता है, फिर नहीं होता है, फिर होता है, फिर नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे ये उतार चढ़ाव बाहरी संसार के परिणाम हैं। मिसाल के तौर पर, मुझे अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई, लेकिन फिर कंपनी दिवालिया हो गई। फिर मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और स्थिति बहुत अच्छी दिख रही थी, लेकिन बाजार ठंडा पड़ गया। मेरा अगला बिजनेस बेहतरीन चल रहा था, लेकिन तभी मेरा पार्टनर छोड़कर चला गया, आदि। मूर्ख न बने, यह आपके ब्लूप्रिंट का किया धरा है। आपकी प्रोग्रामिंग कितनी आमदनी की है, ऊंची आमदनी, मध्यम आमदनी या कम आमदनी। क्या आप जानते हैं कि हम में से कई लोगों की प्रोग्रामिंग असली डॉलर की धनराशि में हुई है। क्या आपकी प्रोग्रामिंग हर साल $20,000 से $30,000 कमाने के लिए हुई है, $40,000 से $60,000, $75,000 से $1,00,000, $1.5 लाख से $2,00,000 तक, हर साल 2.5 लाख या उससे ज्यादा। कुछ साल पहले हमारे 2 घंटे के एक सायंकालीन सेमिनार में एक बेहतरीन पोशाक वाला व्यक्ति बैठा था। सेमिनार पूरा होने के बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या 3 दिन के मिलेनियर माइंड कोर्स से उसे कोई मदद मिल सकती है, क्योंकि वह तो पहले से ही हर साल $5,00,000 कमा रहा है। मैंने उससे पूछा कि वह $5,00,000 कब से कमा रहा है। उसने जवाब दिया, लगातार 7 साल से। मैं यही सुनना चाहता था। मैंने उससे कहा कि वह हर साल $20,00,000 क्यों नहीं कमा रहा है। मैंने उसे यह भी बताया कि कोर्स उन लोगों के लिए है जो अपनी पूर्ण वित्तीय संभावना तक पहुंचना चाहते हैं। फिर मैंने उससे इस बारे में सोचने को कहा कि वह आधे $1 मिलियन की धनराशि पर ही क्यों अटका हुआ है। उसने कोर्स में आने का फैसला कर लिया। 1 साल बाद मुझे उसका ईमेल मिला, जिसमें लिखा था, कोर्स अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद था, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई। अपने धन के ब्लूप्रिंट को दोबारा निर्धारित करते समय मैंने $20,00,000 सालाना आमदनी का लक्ष्य रखा, जो हमने पहले सोचा था। मैं इस साल उतनी कमाई कर चुका हूं, इसलिए अब मैं कोर्स में दोबारा आ रहा हूं ताकि ब्लूप्रिंट की प्रोग्रामिंग $1 करोड़ के सालाना लक्ष्य पर कर लूं। मैं यहां सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि वास्तविक धनराशि महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि क्या आप अपनी पूरी वित्तीय संभावना तक पहुंच रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कई लोग यह पूछ सकते हैं, दुनिया में किसी को इतनी दौलत की क्या जरूरत है। पहली बात तो यह है कि यह सवाल आपकी दौलत के लिए बहुत सकारात्मक नहीं है और इससे साफ पता चलता है कि आपको धन का अपना ब्लूप्रिंट बदल लेना चाहिए। दूसरी बात, वह व्यक्ति इतनी बड़ी धनराशि इसलिए भी कमाना चाहता है क्योंकि वह अफ्रीका में एड्स पीड़ितों की सहायता करने वाली एक संस्था को बहुत बड़ा दान देना चाहता है। तो यह गलत धारणा छोड़ दें कि अमीर लोग लालची होते हैं। आइए आगे चलते हैं। आपकी प्रोग्रामिंग पैसे बचाने के लिए हुई है या पैसे खर्च करने के लिए। आपकी प्रोग्रामिंग अपने धन के अच्छे प्रबंधन के लिए हुई है या इसके बुरे प्रबंधन के लिए। आपकी प्रोग्रामिंग लाभकारी निवेश खोजने के लिए हुई है या हानिकारक निवेश खोजने के लिए। आप सोच सकते हैं, शेयर बाजार या रियल एस्टेट में मेरे फायदे नुकसान का मेरे ब्लूप्रिंट से क्या लेना देना है। जरा सोचें, शेयर या जमीन जायदाद कौन चुनता है। आप चुनते हैं। इसे खरीदने का फैसला कौन करता है। आप करते हैं। इसे बेचने का फैसला कौन करता है। आप करते हैं। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में आपका तो लेना देना है ही।
मेरा सैन डिएगो में लैरी नामक एक परिचित है। पैसे बनाने के मामले में लैरी चुंबक है। उसका ब्लूप्रिंट यकीनन ऊंची आमदनी का है, लेकिन उस पैसे के निवेश के मामले में उसके पास मौत का चुंबन है। वह जिस भी चीज में निवेश करता है वह चट्टान की तरह पहाड़ से लुढ़कने लगती है। मैं निवेश संबंधी सलाह लेने के लिए लैरी के करीबी संपर्क में रहता हूं। उसकी सलाह हमेशा आदर्श होती है, आदर्श रूप से गलत। लैरी जो भी सलाह देता है मैं उसका उल्टा काम करता हूं। मैं लैरी से प्यार करता हूं। दूसरी तरफ कई लोग पारस पत्थर की तरह होते हैं। वे जिस चीज को छू लेते हैं वह सोने में बदल जाती है। पारस पत्थर का स्पर्श और मौत का चुंबन दोनों ही सिंड्रोम धन के ब्लूप्रिंट के प्रकटीकरण भर है। ये इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं एक बार फिर कहता हूं, आपके धन का ब्लूप्रिंट आपके वित्तीय जीवन और यहां तक कि आपके निजी जीवन को भी प्रभावित करेगा। अगर आप महिला हैं जिसका धन का ब्लूप्रिंट निचले स्तर पर तय है, तो इस बात की संभावना है कि आप ऐसे पुरुष को आकर्षित करेंगी जिसका ब्लूप्रिंट भी नीचे तय होगा, ताकि आप आर्थिक दृष्टि से अपने आरामदेह दायरे में रह सकें और अपने ब्लूप्रिंट को सही साबित कर सकें। अगर आप पुरुष हैं जिसका ब्लूप्रिंट निचले स्तर पर तय है, तो इस बात की संभावना है कि आप ऐसी महिला को आकर्षित करेंगे जो खर्चीली होगी और आपको अपने सारे पैसे से मुक्ति दिला देगी, ताकि आप अपने वित्तीय आरामदेह दायरे में रह सकें और अपने ब्लूप्रिंट को सही साबित कर सकें। ज्यादातर लोग मानते हैं कि उनके ब्लूप्रिंट की सफलता मूलतः उनकी बिजनेस योग्यताओं और ज्ञान या फिर कम से कम बाजार में उनकी टाइमिंग पर निर्भर करती है। मुझे आपको यह बताते हुए अफसोस हो रहा है कि यह धारणा कोरी बकवास है, बकवास के सिवा और कुछ नहीं है। आपका बिजनेस कितनी अच्छी तरह चलता है, यह आपके धन के ब्लूप्रिंट का परिणाम है। आपका ब्लूप्रिंट हमेशा सही साबित होगा। अगर आपका ब्लूप्रिंट $1,00,000 की सालाना आमदनी पर तय है, तो आपका बिजनेस उतना ही अच्छा चलेगा, ताकि आपको हर साल $1,00,000 की आमदनी हो जाए। मान लीजिए आप सेल्समैन हैं और आपका ब्लूप्रिंट $50,000 सालाना आमदनी के लिए तय है। अगर इसी तरह आप कोई बड़ी बिक्री कर लेते हैं जिससे आपको उस साल $90,000 मिल जाते हैं, तो या तो वह बिक्री रद्द हो जाएगी या फिर आपका अगला साल दुर्भाग्यशाली साबित होगा और आपको अपने वित्तीय ब्लूप्रिंट के स्तर पर ले जाएगा। दूसरी तरफ अगर आपका ब्लूप्रिंट $50,000 आमदनी पर तय है और 2 साल से आप मंदी में चल रहे हैं, तो चिंता न करें, आपको यह सब वापस मिल जाएगा। ऐसा होना ही है। यह तो मस्तिष्क और धन का अवचेतन नियम है। इस स्थिति में कोई शायद सड़क के पार पैदल जाते समय बस से टकरा जाएगा और उसे बीमे के पूरे $50,000 मिल जाएंगे। यह आसान है। अगर आपका ब्लूप्रिंट $50,000 पर तय है, तो किसी न किसी तरह अंततः आपको यही मिलेगा। तो एक बार फिर आप यह बात कैसे बता सकते हैं कि आपके धन का ब्लूप्रिंट कहां पर तय है? इसका एक स्पष्ट तरीका है कि आप अपने परिणाम देख लें, अपना बैंक खाता देखें, अपनी आमदनी देखें, अपनी नेट वर्थ देखें, निवेश में अपनी सफलता देखें, बिजनेस में अपनी सफलता देखें कि आप फिजूल खर्च हैं या मितव्ययी। देखें कि आप अपने धन का कितना अच्छा प्रबंधन करते हैं। देखें कि आपकी आदतें नियमित है या अनियमित। देखें कि आप पैसे के लिए कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। अपने उन संबंधों को देखें जिनमें धन शामिल हो। धन मुश्किल से आता है या आसानी से? आप बिजनेस करते हैं या नौकरी? आप एक बिजनेस से या नौकरी से लंबे समय तक चिपके रहते हैं या फिर काफी उछल कूद करते रहते हैं? आपका ब्लूप्रिंट थर्मोस्टेट की तरह होता है। अगर कमरे का तापमान 72 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इस बात की अच्छी संभावना है कि थर्मोस्टेट 72 डिग्री पर निर्धारित होगा। यहाँ मामला दिलचस्प हो जाता है। क्या यह संभव है कि खिड़की खुली होने और बाहर ठंडक होने के कारण कमरे का तापमान घटकर 65 डिग्री हो जाए? जाहिर है संभव है, लेकिन अंततः क्या होगा? थर्मोस्टेट जीत जाएगा और तापमान को फिर से 72 डिग्री पर ले आएगा। इसके अलावा क्या यह भी संभव है कि खिड़की खुली होने और बाहर गर्मी होने के कारण कमरे का तापमान 77 डिग्री तक पहुंच जाए? निश्चित रूप से यह भी संभव है, लेकिन अंततः क्या होगा? थर्मोस्टेट जीत जाएगा और तापमान को फिर से 72 डिग्री पर ले आएगा। कमरे के तापमान को स्थायी रूप से बदलने का इकलौता तरीका थर्मोस्टेट को दोबारा निर्धारित करना है। इसी तरह अपनी वित्तीय सफलता के स्तर को स्थायी रूप से बदलने का एकमात्र तरीका अपने वित्तीय थर्मोस्टेट यानी अपने धन के ब्लूप्रिंट को दोबारा निर्धारित करना है। आप इसके अलावा जो चाहें आजमाकर देख लें। आप चाहें तो बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्स, सौदेबाजी और प्रबंधन का ज्ञान बढ़ा लें। आप चाहें तो रियल एस्टेट या शेयर बाजार के विशेषज्ञ बन जाएं।
ये सभी जबरदस्त औजार हैं, लेकिन अगर अंदरूनी टूल बॉक्स बड़ी धनराशि उत्पन्न करने और कायम रखने लायक बड़ा और शक्तिशाली नहीं है तो दुनिया के सारे औजार आपके लिए बेकार साबित होंगे। एक बार फिर यह साधारण सा गणित है। आपकी आमदनी सिर्फ उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, धन और सफलता का आपका व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट आपके साथ जिंदगी भर रहेगा, जब तक कि आप इसे पहचान और बदल न लें। हम इस पुस्तक के खंड 2 में यही काम करेंगे और मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में तो इससे भी आगे तक जाएंगे। याद रखें, हर परिवर्तन का पहला तत्व जागरूकता है। खुद पर नजर रखें और सचेत बनें। अपने विचारों, डरों, विश्वासों, आदतों, कार्यों और यहां तक कि अपनी निष्क्रियताओं पर भी ध्यान दें। खुद को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखें, अपने बारे में पूरा अध्ययन करें। हम में से ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि हम अपनी जिंदगी चुनाव के आधार पर जीते हैं। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। भले ही हम सचमुच ज्ञानी हों, लेकिन हम हर दिन सिर्फ कुछ ही चुनाव करते हैं, यानी तब हम वर्तमान पल के प्रति जागरूक होते हैं। ज्यादातर मामलों में तो हम रोबोट की तरह होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं और अपने अतीत की कंडीशनिंग तथा पुरानी आदतों के हिसाब से जीते हैं। यहीं पर चेतना काम करती है। चेतना आपके विचारों और कार्यों का निरीक्षण करती रहती है ताकि आप अतीत की प्रोग्रामिंग के बजाय वर्तमान पल में सही चुनाव करके जिएं। सचेत रहकर हम अतीत के बजाय वर्तमान के आधार पर जीवन जी सकते हैं। इस तरीके से हम स्थितियों पर उचित प्रतिक्रिया करेंगे और अपनी कार्यकुशलताओं व गुणों का पूरी क्षमता से दोहन करेंगे। तब हम घटनाओं पर अनुचित प्रक्रिया नहीं करेंगे और अतीत के डरों तथा असुरक्षाओं से संचालित नहीं होंगे। जब आप चेतन हो जाते हैं तो आप अपनी प्रोग्रामिंग को देखकर उसका विश्लेषण कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यह सिर्फ अतीत में मिली जानकारी है जिस पर आपने उस वक्त यकीन कर लिया था जब आप इतने छोटे थे कि उसका मतलब नहीं जानते थे। आप देख सकते हैं कि यह कंडीशनिंग आपका वर्तमान स्वरूप नहीं है बल्कि आपकी पुरानी सीख है। आप देख सकते हैं कि आप रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि रिकॉर्डर हैं। आप गिलास की सामग्री नहीं बल्कि गिलास हैं। आप सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि हार्डवेयर हैं। हाँ, अनुवांशिकता आपकी भूमिका निभा सकती है और हाँ, आध्यात्मिक पहलू भी काम कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में दूसरे लोगों की धारणाएं और उनसे मिली जानकारी आपको आकार देती है। जैसा मैंने पहले सुझाव दिया है, जरूरी नहीं है कि ये धारणाएं सच है या झूठ, सही है या गलत। उनकी प्रामाणिकता चाहे जो हो, मूल रूप से वे ऐसे विचार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आप तक पहुंचाए गए हैं। यह जानने के बाद आप चेतन रूप से हर ऐसे धारणा को त्यागने का चुनाव कर सकते हैं जो आपकी दौलत के प्रति सकारात्मक न हो। उसकी जगह पर आप कोई सकारात्मक धारणा अपना सकते हैं। अपने कोर्स में हम सिखाते हैं कि कोई विचार आपके दिमाग में बिना किराए के नहीं रहता है। आपके मन में आने वाला हर विचार या तो निवेश होगा या खर्च। यह या तो आपको खुशी और सफलता की ओर ले जाएगा या फिर उनसे दूर ले जाएगा। यह आपको या तो सशक्त बनाएगा या फिर अशक्त बनाएगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने विचार और धारणाएं समझदारी से चुनें। यह अच्छी तरह समझ लें कि आपके विचार और धारणाएं आपकी वास्तविक पहचान नहीं है। यह भी जरूरी नहीं है कि वे आपका भला करते हैं। हालांकि वे आपको कीमती लग सकते हैं, लेकिन उनका उससे ज्यादा महत्व और अर्थ नहीं है जो आप उन्हें देते हैं। किसी चीज का कोई अर्थ नहीं है सिवाय उस अर्थ के जो आप उसे देते हैं। याद करें, इस पुस्तक के शुरू में मैंने आपको यह सुझाव दिया था कि आप मेरे कहे एक शब्द पर भी भरोसा न करें। देखिए, अगर आप सचमुच अपने जीवन को आसमान में ले जाना चाहते हैं तो आप अपने खुद के एक शब्द पर भी भरोसा न करें, और अगर आप तत्काल ज्ञान चाहते हैं तो अपने सोचे एक भी विचार पर भरोसा न करें। बहरहाल, अगर आप ज्यादातर लोगों की तरह हैं तो निश्चित रूप से आपकी कुछ धारणाएं होंगी। इनमें से ऐसी धारणाओं को अपनाएं जो आपको फायदा पहुंचाएं, यानी अमीर धारणाएं। याद रखें, विचार भावनाओं की ओर ले जाते हैं जो कार्यों की ओर ले जाती है और कार्य परिणामों की ओर ले जाते हैं। आप अमीर लोगों की तरह सोचने और काम करने का चुनाव कर सकते हैं और इस तरह अमीर लोगों जैसे ही परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। सवाल यह है, अमीर लोग किस तरह सोचते और काम करते हैं? इस पुस्तक के खंड 2 में हम आपको ठीक यही बताने वाले हैं। अगर आप अपने वित्तीय जीवन को हमेशा के लिए बदलना चाहते हैं तो आगे सुनते रहें। घोषणा, दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं अपने विचारों की निगरानी करता हूं
और सिर्फ उन्हीं को जगह देता हूं जिनसे मुझे शक्ति मिलती है। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड, टी हावर एकर। HindiAudiobook.com। खंड 2, दौलत की फाइलें। 17 तरीके जिनसे अमीर लोग गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों से अलग तरह से सोचते और काम करते हैं। इस पुस्तक के खंड 1 में हमने प्रकटीकरण की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की है। याद है ना? विचार भावनाओं की ओर ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों की ओर ले जाती है और कार्य परिणामों की ओर ले जाते हैं। सब कुछ आपके विचारों से शुरू होता है जो आपके दिमाग में उत्पन्न होते हैं। क्या यह आश्चर्य नहीं है कि हमारा मस्तिष्क एक तरह से हमारे जीवन का आधार है, लेकिन इसके बावजूद हम में से ज्यादातर लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि यह सशक्त उपकरण किस तरह काम करता है। तो आइए एक नजर डालकर देख लेते हैं कि आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है। अलंकारिक भाषा में कहें तो आपका मस्तिष्क एक बड़े फाइल कैबिनेट से ज्यादा कुछ नहीं है। वैसी ही अलमारी जो आपके ऑफिस या घर में होती है। यह अपने अंदर आने वाली सारी जानकारी पर लेबल लगाता है और उसकी फाइल बनाकर फोल्डर में रख देता है, ताकि आपके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उसे निकालने में आसानी हो। क्या आपने सुना? मैंने यह नहीं कहा है कि आपके जीवन को संपन्न बनाने के लिए, मैंने कहा है आपके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। किसी भी स्थिति में क्या करना है यह तय करने के लिए आप अपने मस्तिष्क की फाइलों तक पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी वित्तीय अवसर के बारे में विचार कर रहे हैं, आप खुद ब खुद धन के लेबल वाली फाइल तक पहुंच जाते हैं और उसके हिसाब से फैसला करते हैं कि क्या करना है। पैसे के बारे में आपके विचार वही हो सकते हैं जो आपके धन की फाइल में पहले से रखे हुए हैं। आप सिर्फ उतना ही सोच सकते हैं क्योंकि आपके मस्तिष्क में उस विषय पर उतनी ही जानकारी मौजूद है। उस समय आप अपने लिए जिसे तार्किक, समझदारी भरा और उचित मानते हैं, उसी के आधार पर फैसला करते हैं। आप अपने हिसाब से सही चुनाव करते हैं। बहरहाल समस्या यह है कि हो सकता है आपका सही चुनाव सफल चुनाव न हो। सच तो यह है कि हो सकता है जिसमें आपको समझदारी लग रही हो वह लगातार आपको बहुत खराब परिणाम दे। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि मेरी पत्नी शॉपिंग मॉल में है। मेरे लिए यह कल्पना करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। वह एक हरा पर्स देखती है, यह सेल में मिल रहा है और इस पर 25% डिस्काउंट है। क्या मुझे यह पर्स खरीदना चाहिए? यह सवाल लेकर वह तत्काल अपने मस्तिष्क की फाइलों तक जाती है। एक पल के 1000वें हिस्से में उसके दिमाग में रखी फाइलें जवाब लेकर हाजिर हो जाती है। तुम पिछले हफ्ते खरीदी हरी चूड़ियों की मैचिंग के लिए हरे पर्स की तलाश कर रही थी। इसके अलावा इसका आकार भी बिल्कुल सही है, इसे खरीद लो। जब वह तत्काल चेकआउट काउंटर की ओर भागती है तो उसका मस्तिष्क न सिर्फ इस बात पर रोमांचित होता है कि उसके पास यह सुंदर पर्स होगा, बल्कि उसे गर्व भी होता है कि उसे इस पर 25% डिस्काउंट भी मिल रहा है। उसके दिमाग के हिसाब से इस जानकारी में बहुत समझदारी है। वह पर्स चाहती है, उसे यकीन है कि उसे इसकी जरूरत है और यह इतना अच्छा सौदा है। बहरहाल किसी भी मोड़ पर उसके दिमाग में यह विचार नहीं आया, सच है यह पर्स सचमुच सुंदर है और माना कि यह अच्छा सौदा है, लेकिन इस समय मुझ पर $3000 का कर्ज है, इसलिए संयम रखना बेहतर होगा। उसके दिमाग में यह विचार इसलिए नहीं आया क्योंकि उसके दिमाग की किसी भी फाइल में यह बात दर्ज ही नहीं थी। जब आप कर्ज में हों तो कोई खरीदारी न करें कि फाइल उसके दिमाग के कंप्यूटर में कभी इंस्टॉल ही नहीं की गई थी और अस्तित्व में भी नहीं थी, जिसका मतलब है कि यह विकल्प दरअसल विकल्प था ही नहीं। क्या आप मेरे कहने का मतलब समझ गए? अगर आपके दिमाग के कैबिनेट में रखी फाइलें वित्तीय सफलता की समर्थक नहीं है तो आप ऐसे ही विकल्प चुनेंगे। वे स्वाभाविक, सहज होंगे और समझदारी भरे होंगे, लेकिन अंततः उनसे वित्तीय असफलता या कम से कम दोयमता उत्पन्न होगी। इसके विपरीत अगर आपके दिमाग की फाइलें वित्तीय सफलता की समर्थक हैं तो आप स्वाभाविक ढंग से और अपने आप ऐसे निर्णय लेते हैं जिनसे सफलता मिलती जाती है। आपको इसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। सोचने का आपका स्वाभाविक तरीका सफल परिणाम देगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरह है। उनके सोचने का सामान्य तरीका भी दौलत पैदा करता है। जब बात पैसे की आती है तो क्या यह अच्छा नहीं होगा
कि आप सहज रूप से अमीर लोगों की तरह सोच सकें? मुझे यकीन है कि आपने इसका जवाब बिल्कुल या इससे मिलता जुलता ही दिया होगा। देखिए, आप ऐसा कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, किसी भी परिवर्तन का पहला कदम जागरूकता है। इसका मतलब है कि अमीर लोगों के तरीके से सोचने के लिए पहला कदम यह जानना है कि अमीर लोग किस तरह सोचते हैं। अमीर लोग गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों से बहुत अलग तरीके से सोचते हैं। वे धन, दौलत, स्वयं, अन्य लोगों और जीवन के लगभग हर पहलू के बारे में अलग तरीके से सोचते हैं। इस पुस्तक के खंड 2 में हम इन्हीं भिन्नताओं पर बातचीत करेंगे और आपकी रिकंडीशनिंग के लिए आपके दिमाग में 17 वैकल्पिक दौलत की फाइलें इंस्टॉल करेंगे। नई फाइलों के साथ नए विकल्प आएंगे। फिर अगर आप कभी गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की तरह सोचने लगें तो आप खुद को पकड़ सकते हैं और अपना ध्यान चेतन रूप से उस दिशा में मोड़ सकते हैं जिस तरह अमीर लोग सोचते हैं। याद रखें, बाधक तरीकों से सोचने के बजाय आप खुशी और सफलता बढ़ाने वाले तरीकों से सोचने का चुनाव कर सकते हैं। कुछ बातें मैं पहले ही साफ कर देना चाहता हूं। पहली बात, किसी तरह से, किसी प्रकार से मेरा इरादा गरीब लोगों का अपमान करना या उन्हें नीचा दिखाना या उनकी परिस्थितियों के प्रति संवेदनहीन होना नहीं है। मैं यह नहीं मानता कि अमीर लोग गरीबों से बेहतर होते हैं। वे बस ज्यादा अमीर होते हैं। लेकिन साथ ही मैं यह भी सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप तक मेरा संदेश पहुंच जाए। इसलिए मैं अमीरों और गरीबों के बीच अंतर को अधिकतम रखना चाहता हूं। दूसरी बात, जब मैं अमीर, गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की बात करता हूं तो मैं उनके पास मौजूद वास्तविक धनराशि या समाज के लिए उनके महत्व के बजाय उनकी मानसिकता का जिक्र कर रहा हूं। ये लोग किस तरह अलग अलग सोचते और काम करते हैं। तीसरी बात, मैं सामान्यीकरण करने जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि सभी अमीर लोग और सभी गरीब लोग वैसे नहीं होते हैं जैसा मैं वर्णन करूंगा। एक बार फिर मेरा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आप हर सिद्धांत के मर्म को समझ लें और उसका इस्तेमाल करें। चौथी बात, ज्यादातर मामलों में मैं मध्यम वर्ग का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि आमतौर पर मध्यम वर्गीय लोगों में अमीर और गरीब मानसिकताओं का मिश्रण होता है। एक बार फिर मेरा लक्ष्य आपको जागरूक बनाना है कि आप कितनी ऊंचाई पर हैं। अगर आप ज्यादा दौलत कमाना चाहते हैं तो मेरा लक्ष्य आपको अमीर लोगों की तरह सोचने के लिए जागरूक बनाना है। पांचवी बात, ऐसा लग सकता है कि इस खंड के कई सिद्धांत सोचने के तरीकों के बजाय आदतों और कार्यों से संबंधित है। याद रखें, हमारे कार्य हमारी भावनाओं से उत्पन्न होते हैं जो हमारे विचारों से उत्पन्न होती है। यानी अमीर व्यक्तियों के हर कार्य के पीछे अमीर विचार शैली होती है। अंत में मैं आपसे यह चाहता हूं कि आप जिन्हें सही विकल्प मानते हैं उन्हें छोड़ने के इच्छुक रहें। इससे मेरा मतलब यह है कि आप अपने हिसाब से सही काम करना छोड़ दें। क्यों? क्योंकि आपका तथाकथित सही तरीका ही आपको वहां तक लाया है जहां आप इस वक्त हैं। अगर आप इसी हाल में रहना चाहते हैं तो अपने तरीके पर चलते रहें। बहरहाल, अगर आप इस वक्त अमीर नहीं हैं तो अलग तरीके पर विचार करना उचित होगा, खास तौर पर ऐसे तरीके पर जिसे सचमुच